Okay, dear student, line-to-line discussion, microbes in human welfare. Thus, these are two petri dishes. One goes show the growth of bacteria, another growth of the fungus, and different shape of the bacteria, rod-shaped bacillus and spherical cocci. That is A1 bacteriophage, and B that is respiratory infection adenovirus, and C that is rod-shaped tobacco TMV tobacco mosaic virus. हाउस होल्ड प्रोडक्ट लैक्टोबाइसिलस लैब बैक्टीरिया विटामिन B12 को बढ़ा देता है एंड मिल्क को कन्वर्ट इनटू द कर्ड बाय डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन एंड दिस आल्सो हेल्प चेक द डिजीज काजिंग माइक्रोब्स इन स्टमक वेरी इंपॉर्टेंट. Next, that is fermented product fermentation CO2 and that baker's yeast Saccharomyces cerevisiae play important role and large amount of CO2 are produced. Swiss cheese large amount of CO2 bacteria name Propionibacterium sharmani and Roquefort cheese by the fungi. Microbes industrial product very important. So industry में पेनिसिलिन बनेगा और different alcoholic beverages. Saccharomyces cerevisiae another their name is brewer's yeast play role production of the ethanol very important. Beverages are two type distillized without distillation. Without distillation में वाइन और बियर आते हैं और डिस्टिलाइजेशन में ब्रांडी रम एंड विस्की आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट. एंटीबायोटिक अगेंस्ट द लाइफ प्रोड्यूस बाय पेनिसिलियम नोनेटम फर्स्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वर्क ऑन द बैक्टीरिया स्टेफिलोकोक्की and which inhibit the Staphylococcus bacteria observe the growth of mold inhibit the growth of this Staphylococcus. Penicillium nonatum, Ernst Chan and Howard Florico. They are effective extensively used for treatment of America and establish that effective antibiotic फुली पोटेंशियल डिस्कवर किया था हार्वर्ड फ्लोरी और अर्स्ट हेकन ने. इनको नोबेल प्राइज मिला था. केमिकल और डिफरेंट एंजाइम्स एसिड एस्परजिलस निगर साइट्रिक एसिड एस्टोबैक्टर एसिटिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम ब्यूटारिक एसिड लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड. एक क्वेश्चन जरूर आएगा इंपॉर्टेंट. लाइपेज ऑयल लॉन्ड्री में ऑयल स्टेन को रिमूव करने के लिए यूज होता है. पेक्टिनेट प्रोटीएज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन द जूस बॉटल्स क्लेरिफाई करने के लिए. स्ट्रेप्टोकाइनेज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेप्टोकाकस से ऑब्टेन होता है. जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करके इसको क्लॉट बस्टर कहते हैं. वो पेशेंट जिनको मायोकार्डियल इन्फेक्शन है उनके लिए ये दिया जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज. नेक्स्ट वन साइक्लोस्पोरिन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है. ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से ऑब्टेन होता है एंड इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट एंड यूज फॉर द ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट वेरी इंपॉर्टेंट. मोनास्कस परप्यूरस दैट इज लोअरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल ईट से ऑब्टेन होता है वेरी इंपॉर्टेंट. माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. वन क्वेश्चन विल कम. प्राइमरी ट्रीटमेंट को बेटा कहते हैं हम लोग क्या फिजिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि फिजिकल ट्रीटमेंट में रिमूवल ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स होता है. फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन दो स्टेप है इसमें. फिल्ट्रेशन में हम इनिशियल जो फ्लोटिंग डेब्रीज है उनको हटा देंगे एंड देन द सेडिमेंटेशन से सॉइल और पेबल्स जो ग्रिड कहलाते हैं सॉइल्स और पेबल को रिमूव करेंगे सेडिमेंटेशन. ऑल सॉलिड सेटल डाउन हो जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे प्राइमरी स्लज, और जो सुपरनेटेंट होगा उसको इफ्लुएंट कहेंगे. तो सॉलिड जो सेटल डाउन हो गया उसका कोई काम नहीं है. जो प्राइमरी इफ्लुएंट है गोज इनटू द सेकेंडरी ट्रीटमेंट. सेकेंडरी ट्रीटमेंट को क्या कहते हैं बेटा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट. नाउ दिस प्राइमरी इफ्लुएंट गोज इनटू लार्ज एरेशन टैंक और उसको मैकेनिकली एजिटेट करेंगे कॉन्स्टेंटली और एयर को पंप करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट इन एरेशन टैंक में. ठीक है. अब क्या होगी ग्रोथ ऑफ द फ्लॉक्स होगी. व्हाट इज फ्लॉक्स? ग्रोथ ऑफ द मास ऑफ द बैक्टीरिया ओवर द फंगल फिलामेंट टू फॉर्म mesh like structure that is called flocks very important. This is microbes and this what is the function of these microbes? Their aerobic microbes help in the digest organic waste material present in the sewage water and that decrease the BOD biochemical oxygen demand. The oxygen would consumed by the organic matter 1 liter of water oxidized by the bacteria. So the BOD जब decrease हो जाएगा तो हम उसको आगे भेजेंगे. तो BOD is directly measure to use organic matter present in the water. Greater the BOD of waste water, more it pollution. BOD ज़्यादा होगा ऑक्सीजन कंज्यूशन क्या होगा बहुत ज़्यादा होगा. BOD से वाटर पोल्यूशन को हम मेज़र कर सकते हैं. और वेस्ट ऑर्गेनिक वेस्ट. नाउ BOD डिक्रीज हो गई और क्या होगा जो प्राइमरी इफ्लुएंट दिस द इफ्लुएंट पास इनटू द सेटलिंग टैंक. देन दिस इफ्लुएंट सेटलिंग टैंक में देन बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट. जो इफ्लुएंट है सेटलिंग टैंक में चला गया जो फ्लॉक्स है वो सेडिमेंट हो जाएगा नीचे की तरफ बैठ जाएगा. दैट सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज. एक्टिवेटेड स्लज का दो पर्पज़ है. लार्ज स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज ग्रोथ फॉर द एज ए इनाकुलम फॉर द ग्रोथ ऑफ द एरोबिक बैक्टीरिया. इनाकुलम में चला जाएगा और जो लार्ज पोर्शन है एक्टिवेटेड स्लज का वो चला जाएगा
पंप इनटू द लार्ज एनारोबिक स्लश डाइजेस्टर में चला जाएगा। एनारोबिक में, जहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया होंगे वो फंगर को और बैक्टीरिया को क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे बायोगैस मीथेन। बायोगैस में मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सर होगा और ये एज एनर्जी सोर्स के लिए यूज होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। माइक्रोब्स में बायोगैस अभी डिस्कस कर लिया है। मेथनोजन बैक्टीरिया, मेथनोजेंस या मेथनोबैक्टीरियम कहते हैं, कैटल्स के रूमेन पार्ट में होते हैं, क्योंकि रूमेन पार्ट और ये सेलुलोज डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिससे बायोगैस का प्रोडक्शन होता है। बायोगैस का मिक्सचर मीथेन, CO2 और हाइड्रोजन सल्फाइड। कैटल्स, रूमेन पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। देन माइक्रोब्स यूज एज द बायो कंट्रोल एजेंट्स। सो बायो कंट्रोल एजेंट का क्या मतलब बेटा, जो नेचुरल एनिमीज है यूज किए जाते हैं टू कंट्रोल द इंसेक्ट एंड पेस्ट फॉर द प्रीडेशन। तो नेचुरल बायोलॉजिकल मेथड से हम कंट्रोल करेंगे डिजीज, कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट इन मॉडर्न। सो जैसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। फर्स्ट वन बैसिलस thuringiensis is controlled butterfly, caterpillar, dipteran, leptodipterans, Bt toxin produced by this Bt gene and which kill the insect. So that's also used as the biocontrol agent. Another biocontrol agent Trichoderma fungus है, फ्री लिविंग है, वेरी कॉमन, रूट इकोसिस्टम। तो रूट जो हर प्लांट के रूट इकोसिस्टम को ये रेजिस्ट करता है अगेंस्ट द हार्मफुल माइक्रोब्स एंड कंट्रोल एजेंट वेरी प्लांट पैथोजन, ट्राइकोडर्मा। अनदर बाइक्लोवायरस अटैक द इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड्स। सो बाइक्लोवायरस में जो जीनस है, एजेंट्स हैं, वो जीनस न्यूक्लियोपॉली एडोवायरसेस में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये स्पीसीज का नाम याद कर लेना, ठीक है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, निगेटिव इम्पैक्ट ऑन द प्लांट, नो निगेटिव इम्पैक्ट, बहुत ही स्पेसिफिक होता है इसका जो स्पेक्ट्रम है, नैरो स्पेक्ट्रम है, वेरी इंपॉर्टेंट। माइक्रोब्स है बायो फर्टिलाइजर और बायो फर्टिलाइजर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में एक तो सिम्बियोटिक होते हैं, एक फ्री लिविंग होते हैं। तो राइजोबियम में जो राइजोबियम कैसा सिम्बियोटिक है, रूट नेटलून ऑफ लेग्यूम प्लांट, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगा प्लांट में और नाइट्रोजन इनरिचमेंट सॉइल की बढ़ा देगा। फ्री लिविंग और फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया में कौन आते हैं, एजोस्पेरलम, एजोटोबैक्टर, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। अनदर एग्जाम्पल है माइकोराइजा, फंगल एंड रूट ऑफ द हर प्लांट, जो फंगी जीनस है, ग्लूमस है, फ्रॉम द माइकोराइजा, वेरी इंपॉर्टेंट। दैट फंगस एब्जॉर्ब द फास्फोरस फ्रॉम द सॉइल एंड पास इनटू द प्लांट, आल्सो रेजिस्ट द रूट बॉर्न पैथोजन, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड गिव द प्लांट टॉलरेंस, सैलिनिटी एंड ड्राउट, वेरी इंपॉर्टेंट। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू गिन एल्गा, एनाबिना नॉस्टॉक, एसिलोट्रेडिया, मेनली फिक्स द नाइट्रोजन इन द पैडी फील्ड एंड यूज एज द बायो फर्टिलाइजर। सो वेरी इंपॉर्टेंट ये सेक्शन, ये भी है, एक क्वेश्चन आएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।